10 साल मैं कप्तान था और कप्तान इतनी देर क्रिकेट खेल के मुझे मैच के दौरान पता चल जाता था कि कब अब जो मुखालिफ है वो मैच हार गया। मैच के दौरान मैं समझ जाता था, एक वक्त आ जाता था कि मुझे ये एहसास हो जाता था कि अब ये जो मर्जी भी मेरा मुखालिफ करे अब ये नहीं जीत सकता। ये सारी ऑपोजिशन, ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं चोर, मैं आज इनको पैगाम दे रहा हूं कि वो टाइम आ गया कि जो मर्जी हरबा आप इस्तेमाल कर ले, अब ये मैच नहीं जीत सकते आप। मैच अब एक ही तरफ जाएगा। जितना आप दबाएंगे मेरी पार्टी को उतना ज्यादा ऊपर उठेगी। जितना आप मीडिया से उसको दबाएंगे, ये इस तरह सरगोदा स्टेडियम, सरगोदा की तारीख में इस तरह स्टेडियम में लोग नहीं आए जिस तरह आज आए हैं। जो मर्जी कर ले, ये मैच अब हार गए। अब आप जो भी करेंगे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। मुल्क का सोचे, जाती मफादात का ना सोचे। जो अपने छोटे छोटे फायदे सोच रहे हैं मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौम का सोचे, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का सोचो। ये लोगों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल, इनके मुस्तकबिल का सोचो। और जब आप सोचेंगे इनका मुस्तकबिल ये जरदारी, डाकू और डीजल और शहबाज शरीफ की तरह के चोरों के साथ इनका मुस्तकबिल नहीं है। इनका मुस्तकबिल है कि कौम साफ और शफाफ इलेक्शन से फायदा खुद फैसला करे कि कौन सी क्यादत इस कौम को चाहिए। और यही एक रास्ता है। और ये जितना भी मुझे दीवार से लगाएंगे, याद रखें। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, कभी दहशतगर्दी के केस और कभी तौहीन मजहब के केस और कभी किस किस्म की FIR मेरे लोगों के ऊपर किया जा रहा है। हलीम आदिल को जो जुल्म किया जा रहा है, ये जरदारी डाकू जो उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, सिंध में ऑपोजिशन लीडर होते हुए, जो शहबाज गिल से हुआ, जो हमारे ऊपर FIRs के अलावा धमकियां दी जा रही हैं, टेलीफोन करके लोगों को डराया जा रहा है, जो सहाफी लगता है कि हमारी फेवर कर रहा है या हमारे लिए आवाज बुलंद कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अरशद शरीफ जैसे एक ऐसा सहाफी जिसको सब जानते हैं कि एक अपने ज़मीर के मुताबिक लिखने वाला, उसको ARY प्रेशर डाल के निकाला गया। साबिर शाकिर को निकाला गया। इमरान रियाज के ऊपर उसके जेल में डाला गया। FIR कटवाई गई। जमील फारूकी को जो उन्होंने किया उससे, और उसके अलावा अयाज अमीर और समी इब्राहिम जैसे दानिश्वर, उनको जो जलील करने की कोशिश की गई, सिर्फ एक वजह कि किसी तरह इमरान खान की कोई हिमायत ना करे, उसके लिए कोई लिखे ना, कोई मीडिया उसको दिखाए ना। सिर्फ एक वजह से सारे केसेस किए जा रहे हैं, एक वजह से कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटा के और इन चोरों को इलेक्शन जिताया जाए। तो मैं पाकिस्तानियों, आखिर में मेरी अब जरा बात सुने। देखें, 20 साल मेरी जिंदगी खेलों की ग्राउंड पे गुजरी। 20 साल, शायद ही कोई इतनी देर इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो। मैं तो वो कप्तान हूं, जितना आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा, मैं तो और मुकाबला करूंगा। और यही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाएं
कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला है। मुझे उधर तक ना धकेलो। 4 महीने से मैं सब्र कर रहा हूं। मैं अपने मुल्क के लिए सब्र कर रहा हूं। मेरे लिए इस वक्त कौम मेरे साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ, पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ, पंजाब में, आजाद कश्मीर में, तो मैं जब चाहूं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं, लेकिन अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहा। माशी हालात की वजह से नहीं कर रहा। और अब सैलाब आ गए, लेकिन मैं फिर से आखिर में कहता हूं, मुझे उधर तक ना धकेलो। मैं वो हूं, वो जितना आप कोशिश करेंगे मुझे प्रेशर में लाके, डरा के, धमका के, FIRs काट के, मैं उतना और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। सरगोदा, मैं आपको आज दिल से शुक्रिया अदा आपका करता हूं, जो आज आपने जिस जुनून से यहां इस गर्मी में आप आए। मैं अपनी सारी सरगोदा की टीम, आमिर क्यानी प्रेसिडेंट यहाँ के, और जितने मेरे MPs, मेरी टीम, मैं आज आप सबको मुबारक देता हूं जबरदस्त जलसे की। पाकिस्तान जिंदाबाद।